हेलो स्टूडेंट, दिस इज राहुल शुक्ला। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर सेकंड देखने वाले हैं। चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल बहुपद, इसमें एक्सरसाइज 2.1 को आज हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 में हमें ग्राफ दिए हुए और हमें इस पे ग्राफ के ऊपर शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए हमने ग्राफ पहले से 6 एक्सरसाइज में 2.1 एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी बुक की, उसकी 2.1 एक्सरसाइज में टोटल 6 ग्राफ दिए हुए हैं। हमने 6 ग्राफ पहले से ड्रा कर लिए हैं। बस अब हमें प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब शून्यकों की संख्या सभी लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, जैसा हम बता रहे हैं वैसा आपको फॉलो करना है और इजीली आप हर क्वेश्चन के ऊपर शून्यकों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। इस तरह के ग्राफ एग्जाम पेपर में बने हुए आते हैं और आपको बस केवल वहां पर यह बताना होता है कि किस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी है। तो अब हमारा पहला वाला ग्राफ है, उसको हम देखेंगे और पूछ रहा है यहाँ पर कि एक्स अक्ष को कितनी बार टच करता है उतने हमारे शून्य यानी कि जीरोज होते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है शून्यकों की संख्या बताइए। अब इस रेखा ने एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया है उतने शून्य होंगे। तो यहाँ सामने दिख रहा है कि ग्राफ को एक बार भी एक्स अक्ष पर टच नहीं करा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 0। यहाँ पर एक्स अक्ष को कितनी बार टच किया, इंटरसेक्ट किया है, तो एक बार इंटरसेक्ट किया है तो शून्यक की संख्या 1। इसमें 1 2 3 तो शून्यकों की संख्या 3। यहाँ पर 1 2 तो शून्यकों की संख्या 2। यहाँ पर 1 2 3 4 बार इंटरसेक्ट करा है एक्स एक्सिस को, तो शून्यकों की संख्या 4। यहाँ पर एक्स एक्सिस को 1 2 3 बार टच किया या इंटरसेक्ट किया तो शून्यकों की संख्या 3। अब बात आती है कि एग्जाम में हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट 0 लिख कर आते हैं तो हमारे पास नंबर तो कई बार 2 में से 2 मिल जाते हैं, पर हम अगर मेरिट स्टूडेंट हैं, अगर हमारा नंबर 90 प्लस आ रहा है, 95 प्लस आ रहा है, यानी कि 75 में से 70 के आसपास नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा एक नंबर कट सकता है। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी बुक के पैटर्न को फॉलो करेंगे आंसर लिखने का, कि यहाँ पर हमारा दिया हुआ ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है उतने शून्यक होंगे। तो हम एक बार एग्जांपल हम सेट कर देते हैं, आपको एक आंसर हम लिख कर देते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस सफिशिएंट नहीं है, तो हम इस वाले पर एक आंसर लिख कर दे रहे हैं, बाकी आप एज इट इज फॉलो करेंगे। तो हम लिखेंगे दिए गए ग्राफ में एक्स अक्ष को दिए गए ग्राफ में शून्यक की संख्या 1 है, क्योंकि एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, क्योंकि एक्स अक्ष को केवल, अब यहाँ पर एक ही बिंदु इसलिए हम केवल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर एक से अधिक बिंदु होंगे तो केवल शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी ओनली शब्द का इस्तेमाल तभी करते हैं जब एक पॉइंट होता है। तो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। तो अब सेम पैटर्न पर हम सभी आंसर लिखेंगे। दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं किया या एक्स अक्ष को कहीं भी टच नहीं किया है। यहाँ पर दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है। दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है। दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या 4 है, बस यहाँ पर नंबर चेंज करेंगे आप। दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है। ऐसे ही यहाँ पर 3 लगा देंगे, सेम टू सेम आंसर आएगा। तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।